पिछले दिनों राजस्थान में हुए स्कूल हादसे से भी नहीं लिया सबक। सरकार की मंशा के विपरीत जर्जर भवन में तय हो रहा है बच्चों का भविष्य। एक ही कमरे में पढ़ते हैं 3 क्लास के बच्चे। उज्जैन जिले के नागदा से 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत कलसी में जर्जर और जानलेवा भवन में शासकीय विद्यालय में एक शिक्षिका 57 विद्यार्थियों को शिक्षा दे रही है। शासन के आदेश अनुसार जर्जर भवन में छात्र छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर क्लास लगाने हेतु प्रतिबंध लगाया गया है। नागदा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत कलसी में यह अनोखा स्कूल जो कि शासकीय होते हुए भी जर्जर हो रहा है। इस स्कूल भवन में शिक्षिका और 57 विद्यार्थियों के ऊपर मौत मंडरा रही है। ये कभी भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। इस विषय को लेकर शिक्षिका द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत सरपंच सचिव सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार लिखित में अवगत कराया गया और नागदा अनुविभागीय अधिकारी को भी आवेदन दे चुकी है। उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि सहित शिक्षा विभाग के जवाबदार अधिकारी इस ओर ध्यान न देकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। इन सभी की अनदेखी के कारण मासूम बच्चों के साथ साथ शिक्षिका के साथ भी किसी प्रकार से दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि इस भवन की छत से आए दिन पक्का मटीरियल गिरता रहता है। अचानक से शिक्षा अध्ययन करते समय शिक्षा पर ध्यान दे शिक्षिका या छात्र छात्राएं या अपनी जान बचाए, ऐसी विडंबना होने के कारण शिक्षिका द्वारा इस शासकीय भवन के 3 कमरों में से 2 कमरों की हालत कुछ ज़्यादा खराब जर्जर होने के कारण एक ही कमरे के अंदर 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के छात्र छात्राओं को एक साथ बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। दूसरी ओर ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा शिक्षिका पर दबाव बनाकर ग्राम पंचायत के पुराने भवन में विद्यालय लगाने का बार बार दबाव बनाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरपंच द्वारा शासकीय भवन जर्जर होने की शिकायत दर्ज करने के साथ अपनी मंशा के कारण वह बार बार शिक्षिका पर दबाव बनाते हैं। इस भवन से विद्यालय के छात्र छात्राओं को लेकर पंचायत के पुराने भवन में शिक्षा प्रदान की जाए, लेकिन जब शिक्षिका शकुंतला माथालिया द्वारा उसे भवन को देखा गया तब शासकीय भवन से ज़्यादा हालत उस पंचायत भवन की खराब होने के कारण शिक्षिका ने बच्चों को वहां पढ़ाने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर सरपंच द्वारा और सचिव मिलकर अन्य बातों को लेकर शिक्षिका पर दबाव बनाते हुए परेशान किया जा रहा है। जब हम मौके पर पहुंचे तो देखा कि ग्राम पंचायत कलसी में शासकीय भवन है कि इस शासकीय भवन विद्यालय परिसर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चाय की दुकान लगाकर के नाम पर अतिक्रमण कर रखा है और विद्यालय की बाउंड्री दीवार न होने की वजह से आसपास के रहवासियों द्वारा भी शासकीय भवन पर कब्जा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन द्वारा शिक्षा के मंदिर को जीर्णोद्धार कर शासकीय जगह जो कि विद्यालय की है उसे बचाया जाता है या 57 विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए मौत के मुंह में धकेलने का प्रयास किया जाता है। आपका कौन सी क्लास पढ़ते हो? 8th। इस कमरे में जहाँ पढ़ रहे हो उसके और भी जो कमरे हैं वहाँ क्यों नहीं पढ़ाई करवाते मैडम? वो थोड़े खराब है, उनमें छत में टपक रही है और वो उनके ऊपर से पोपड़े हिट रहे हैं। अच्छा। और ये कमरा अच्छा है। और मैडम कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? कहाँ पदस्थ है आप? शासकीय माध्यमिक विद्यालय अलसी, गाँव अलसी। मैडम इस स्कूल की एक शिकायत प्राप्त हुई, जिस एटीएम से आपको किसी ने शिकायत की जर्जर भवन, क्या है मामला, बताए विस्तार से। सर भवन जर्जर तो है, लेकिन यहाँ 3 रूम है। 3 रूम के अंतर्गत 2 रूम जर्जर ज़्यादा हो रहा है और 1 रूम व्यवस्थित है जिसमें मैं सारी कक्षाओं को बिठा रही हूँ और इसी में मैं अपनी पढ़ाई स्कूल का संचालन कर रही हूँ। यहाँ बिठाने में बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मतलब जो जर्जर भवन है उसमें आप बच्चों को नहीं बिठाते? बिल्कुल भी नहीं बिठा रही हूँ और बिल्कुल उनका ध्यान भी रख रही हूँ। जहाँ जर्जर नहीं वहाँ बिठा रही हूँ ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो पाए। ये जर्जर भवन है तो इस विषय को लेके आपने आपके उच्च शिक्षा अधिकारी को अवगत करवाया? जी मैंने करवा दिया, प्रयास भी कर रहे हैं और मौके में दोनों बात हो रही है। और इस विषय के लिए आपके ग्रामीणों, उसके जनप्रतिनिधि या अन्य लोगों से आपसे इस विषय की चर्चा हुई? जी सर, 2022-23 से ही चल रहा है तो सारी जगह सारा वर्क तो हुआ है, लेकिन इस स्कूल में थोड़ा सा भी करने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहती हूँ कर दे तो ठीक हो जाए। क्या कहना है यहाँ के जनप्रतिनिधि का? अब ये तो मुझे मतलब यहाँ से इस शाला को उठा करके पंचायत में ले जाने की बात कर रहे हैं और वहाँ का रूम भी ऐसा ही हो रहा है। जो पंचायत हॉल है वहाँ का उससे भी ज़्यादा बेकार हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ जा चुकी हूँ पिछले साल, मुझे बोला गया था। तो मुझे तो वहाँ और ज़्यादा डर लग रहा है कि वो ज़्यादा उसकी हालत खराब है यहाँ की तुलना में इस रूम की तुलना में। तो इस बार मैं वहाँ जा भी नहीं पाई, हिम्मत भी नहीं हो रही मेरी जाने की। कितने बच्चे हैं इस स्कूल में? 7 बच्चे। आप जब से आए तब से ऐसा ही जर्जर भवन है कि आपके आने के बाद होगा? ये तो शुरू से ही ऐसा है। शुरू से मतलब 3 से 4 क्लास एक ही रूम में लगती है? मतलब है ना, वो वाला रूम खराब हुआ मतलब थोड़ा थोड़ा होगा, इसके बाद ये हुआ, फिर ये ज़्यादा हो गया तो ये रूम व्यवस्थित बच गया। तो मैं यहाँ शाला लगा रही हूँ और यहीं पे लगा रही हूँ। पिछले तीनों क्लास के बच्चे ही? हाँ, यहीं पे लगा रही हूँ। कितनी क्लास के बच्चे बैठते हैं?
ठीक। तो आपके जो स्कूल का एक भवन है पूरी तरह से जर्जर अवस्था में, वहाँ पे क्लास लगी, इस संबंध में क्या कहना है आपका? वास्तव तो ये है कि स्कूल पूरा जर्जर हो चुका है और जैसा पिछले साल भी मैंने अवगत स्कूल को करवा दिया था और एसडीएम साहब को भी लिखा था मैंने। उसके बाद बीआरसी जो रहता उसमें भी एक लेटर दिया था कि स्कूल पूरा जर्जर हो चुका है। गए साल भी हमने रिक्वेस्ट की थी मैडम जो शकुंतला मैडम जो है, आप बच्चे को 1 महीने जो बरसात है 3 महीने के लिए पंचायत भवन या फिर जो गांव में धर्मशाला उसके लिए आप लगा सकते क्लास, हमें कोई आपत्ति नहीं। कल से अगर बच्चे की गिर जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? क्योंकि मैं एक प्रथम नागरिक हूँ, लोगों ने मेरे को एक बोर्ड दे के प्रथम नागरिक बनाया, तो मेरी जिम्मेदारी रहती है कि गाँव के हित में कुछ काम करना सोचना चाहिए बच्चे के साथ। तो उसके लिए इस बार भी हमने स्कूल को अवगत कराया, लेटर भी दे दिया, एसडीएम साहब को बोला। उसके बाद मैडम को जबकि नोटिस आ चुका है, मैडम को भी स्कूल वाले बोल के चले गए हैं कि आप स्कूल खाली करके पंचायत भवन में शिफ्ट हो जाइए। अच्छा, पंचायत भवन में ना स्कूल वालों को बता भी दिया, उसकी कंडीशन बता दी क्या स्थिति है, तो मैडम उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद मैडम क्या है कि हर बार जो रिपेयर की जो राशि आती है 25% जो 25,000 जो आता है उसके लिए एग्री नहीं है, तो खाता खुलवा रही नहीं है, वो राशि लेप से करवा देती है हर साल। परिस्थिति इसलिए गए साल 26 जनवरी पे उन्होंने अपने आप ही इस मानसिक स्तर से उन्होंने खुद ने ही झंडा वंदन कर लिया। उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, अपन चाहते हैं कि नारी शक्ति में कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं, पर बच्चे का भविष्य को देखते हुए बच्चे का आज भी स्थिति में है कि आज भी स्कूल में ही पढ़ा रहे। आप कभी गए हो तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कल भी स्कूल में पढ़ाया, स्कूल वाला भी आ गए, पूरी टीम आके उनको बोल भी दिया, वो लिखित में भी उनको दे दिया है कि आप स्कूल में मत पढ़ाइए, जवाबदारी आपकी नहीं। अभी आपने बताया झंडा वंदन के लिए आपको नहीं बुलाया, इसका ये इसमें क्या है बताइए? इसमें क्या है कि गए साल झंडा वंदन के लिए कि हमारे पास आदेश में, ठीक है मैम आप आदेश नारी शक्ति कोई दिक्कत नहीं, आप कर ले। पंचायत भवन में आप जाने का बोल रहे हैं उनको कि बच्चों को वहाँ पढ़ा, हाँ, तो हालत तो उस पंचायत भवन की भी खराब हो रही है। नहीं, पंचायत भवन रिपेयर हुआ, आप अंदर से बाहर से देख सकते हो, अंदर से देख सकते हो, पंचायत में कोई हालत ऐसे खराब नहीं है। नहीं, हम खुद भी जाके आए और मैडम का खुद का भी कहना है कि वो पंचायत भवन स्कूल की जो कंडीशन है वही कंडीशन उसकी भी है। बिल्कुल, मैडम गलत बोल रही है। मैडम को एक बार आके पंचायत को देखना चाहिए। स्कूल वाले भी आके पंचायत को देख चुके हैं, ऐसा कोई जर्जर नहीं हो रहा है। स्कूल आप जाके देख सकते हो। अगर आप बोल रहे हो गाँव के प्रथम नागरिक हैं यहाँ पर, हाँ, तो उस स्कूल परिसर के आसपास तो अतिक्रमण भी हो रहा है, तो फिर आपने उस आवाज़ को क्यों नहीं उठा रहा? ये अतिक्रमण होता है उसके लिए अतिक्रमण करो, उसके लिए हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं हटवा रहे आप उसको? कौन सा अतिक्रमण हो रहा है ऊपर? रहा देखो, आप स्कूल परिसर से लगा हुआ है। हाँ, ठीक है, उसके लिए भी प्रयास करें हटाने के लिए। एक गुमटी भी रखी हुई है, वो घूमते, हाँ, शुरू से पीछे भी लगता है अतिक्रमण में। पीछे तो निजी खेत आ गया, पीछे उनका निजी खेत है, हाँ, उनका निजी खेत है। अब आप क्या चाहते हो? अपन तो चाहते हैं कि बच्चे को वहाँ से शिफ्ट करके पंचायत भवन में या फिर धर्मशाला में कहीं उनको पढ़ाने की 2 महीने 3 महीने जब तक मतलब पंचायत भवन मतलब स्कूल सिक्योर नहीं हो सकता। गाँव में पहुँचनी चाहिए, मैडम यही चाहिए कि आप बच्चे